हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज ब्यूरो में। आज मैं कक्षा 12 के सेकेंड टर्म एग्जाम के लिए मॉडल सेट 3 लेकर आया हूं, जो आपके लिए आगामी परीक्षा के लिए काफी हेल्पफुल या मददगार होगा। तो शुरू करने से पहले एक जरूरी अपील कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें, और आगे के इस तरह के वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि यहाँ है झारखंड शैक्षिक। यह जो प्रश्न पत्र लिया गया है वो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा जारी किया गया द्वितीय सावधिक परीक्षा 2021-22 मॉडल प्रश्न पत्र से लिया 3 से लिया गया है, जो सब्जेक्ट भूगोल का है। और इसमें आपको उत्तर का संपूर्ण व्याख्या भी बताया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, परिवहन को परिभाषित करें। परिवहन अर्थात ट्रांसपोर्ट, परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को, यहाँ इसका आंसर होगा व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने या ढोने की सुविधा या सेवा को परिवहन कहते हैं। व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सुविधा या सेवा को परिवहन कहते हैं, जिसमें मनुष्यों, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार की वाहनों का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में परिवहन समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए रचा गया एक संगठित उद्योग है, सेवा उद्योग है, संगठित सेवा उद्योग है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें। जनसंख्या घनत्व, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। जनसंख्या घनत्व क्या है? तो यहाँ इसका उत्तर होगा प्रति इकाई क्षेत्र। जैसे 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, चारों तरफ से 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोग, तो प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर तीसरा है बाढ़। बाढ़ क्या है? आप देखे भी होंगे, बाढ़ हमेशा आता है और हमारे आसपास के वातावरण को क्षति भी पहुंचाता है। तो बाढ़ क्या है? बाढ़ एक आपदा है जिसमें जल का अस्थायी अति प्रवाह होने से अत्यधिक जल जमाव सूखी भूमि में हो जाता है। उसे बाढ़ या सैलाब कहते हैं और अंग्रेजी भाषा में फ्लड कहते हैं। बाढ़ जिसमें जल का अस्थायी अति प्रवाह होता है, मतलब बहुत अधिक प्रवाह होता है, या अत्यधिक जल जमाव सूखी भूमि में हो जाता है। अत्यधिक जल जमाव सूखी भूमि में हो जाता है, उसे बाढ़ या सैलाब कहते हैं और अंग्रेजी भाषा में फ्लड कहते हैं। इसे बाढ़ को अंग्रेजी भाषा में फ्लड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मानव प्रवास से आप क्या समझते हैं? मानव प्रवास, उत्तर मानव प्रवास से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर होगा मानव प्रवास मानव का अपने निवास स्थान को छोड़कर अन्यत्र किसी दूसरे स्थान पर अस्थायी तथा मौसमी रूप से जाकर बसना मानव प्रवास कहलाता है। मानव का अपने निवास स्थान को छोड़कर अन्यत्र अस्थायी तथा मौसमी रूप से जाकर बसना मानव प्रवास कहलाता है। मानव प्रवास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, खरीफ फसल क्या है? खरीफ फसल वे फसल जिसे जून से सितंबर के माह में बोए जाते हैं तथा जिसे अधिक जल की आवश्यकता होती है, जैसे चावल, कपास, बाजरा,
मक्का, ज्वार, अरहर तथा मूंगफली। खरीफ फसल वे फसल जिसे जून से सितंबर के माह में बोए जाते हैं तथा अधिक जल की आवश्यकता होती है, जैसे चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर तथा मूंगफली आदि। क्वेश्चन नंबर 8, साक्षरता से आप क्या समझते हैं? नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, साक्षरता से आप क्या समझते हैं? साक्षरता, साक्षरता का अर्थ है साक्षर होना या पढ़ने और लिखने की क्षमता से संपन्न होना। साक्षरता का अर्थ है साक्षर होना या पढ़ने और लिखने की क्षमता से संपन्न होना। और भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखने और पढ़ने की योग्यता हासिल कर लेता है तो उसे साक्षर माना जाता है। साक्षरता का अर्थ है साक्षर होना या पढ़ने और लिखने की क्षमता से संपन्न होना। और भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखने और पढ़ने की योग्यता हासिल कर लेता है तो उसे साक्षर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, स्वर्णिम चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज एक महामार्गों के विकास की परियोजनाएं हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज एक महामार्गों के विकास की परियोजनाएं हैं। इसके अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबी 4/6 लाइन, 4 लाइन या 6 लेन वाले उच्च सघनता के यातायात गलियारे शामिल हैं, जो देश के 4 विशाल महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ते हैं। इनके निर्माण से इन महानगरों के बीच समय, दूरी तथा यातायात की लागत महत्वपूर्ण रूप से कम हो गई है। इन महानगरों के बीच समय, दूरी तथा यातायात की लागत महत्वपूर्ण रूप से कम हो गई है। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन करें। परंपरागत ऊर्जा स्रोत ऊर्जा के वैसे स्रोत जिनका प्रयोग पूर्वजों के काल से होता आ रहा है। ऊर्जा के वैसे स्रोत जिनका प्रयोग पूर्वजों के काल से होता आ रहा है परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा परमाणु ऊर्जा। ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत समाप्य संसाधन है तथा इससे बनने से पहले बहुत लंबे समय लगते हैं। इसे बनने में बहुत लंबे समय लगते हैं। इसे बनने में बहुत लंबे समय लगते हैं। इससे बनने में बहुत लंबे समय लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में कृषि के प्रमुख समस्याओं का वर्णन करें। भारत में कृषि की प्रमुख समस्याएं। पहला, अनियमित मानसून पर निर्भरता। दूसरा, निम्न उत्पादकता। तीसरा, वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं तथा ऋणग्रस्तता। चौथा, भूमि सुधारों की कमी। पांचवा, छोटे खेत तथा विखंडित जोत। छठा, वाणिज्यीकरण का अभाव। सातवां, व्यापक अल्प रोजगारी। कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। और नेक्स्ट 8वां है व्यापक अल्प रोजगारी और कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।